ऑल वेलकम टू लाइफ अराउंड V4। तो आज हम लोगों का फर्स्ट पॉडकास्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूंगी बिकॉज जो आप लोगों ने वीडियो पर मुझे इतना सारा प्यार दिखाया है चैनल के ऊपर। द वीडियो वॉज फॉर द हेल्थ केयर जॉब्स इन कैनेडा। ये हमारी एक पूरी सीरीज थी जिसके अंदर हमें बहुत सारी क्वेरीज आई। तो आई डिसाइडेड दैट वी शुड मीट अ पर्सन इन कैनेडा हु इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और वो ही हमसे आकर बात करें और ये जितने भी प्रोफेशंस है उनके बारे में हम थोड़ा सा और क्लियर आइडिया ले। सो वी हैव इनवाइटेड वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स विद AHS दैट इज अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज इन कैनेडा। तो हम उनसे आज बात करेंगे। तो हमारे साथ है रूप जी। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारे साथ टाइम निकाला आज और हमें ये मौका मिला कि आज हम सबके साथ जो है एक कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे और जितने डाउट्स मेरे माइंड में आएंगे जो व्यूवर्स ने हमसे पूछे हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। तो रूप जी आप प्लीज एक बार थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए कि आपने यहाँ पर अपनी जर्नी जो है वो कब से स्टार्ट की, आप कनाडा में कब से आए, देन आपने क्या क्या लाइफ का जो है फेज देखा। हम मतलब सारी बातें करेंगे वन ऑन वन, बट आप थोड़ा सा एक बार बताइए कि कब आए थे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया। थैंक यू प्रियंका। फर्स्ट मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आई कैन टॉक अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन। आई थिंक मेरी स्पेशलिटी वही है। इफ यू विल आस्क मी अदर प्रोफेशन क्वेश्चन आई ट्राई माय बेस्ट बट मेक सेंस या लाइक नर्सिंग इज माय बेसिकली बिकॉज दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। सो कनाडा में मैं आई थी इन 2013 एज अ स्टूडेंट। आई Okay. डिड माय क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम नियाग्रा कॉलेज, इट्स इन ओंटारियो। ओके। I challenged my nurse because it doesn't matter you do study here, you still have to take Canadian Nursing Council license, right? लाइसेंस Yeah. ठीक है। So you have to go through all that process. तो during college मैंने जैसे ही वो process start कर दी थी अपनी और 2013 में ही मुझे license मिल गया था as a nurse. ओके। But I was in Ontario and there were no full-time jobs, right? So for immigration we need full-time jobs. So it took me 2 years, Yes. right, to get a full-time job. But during that phase I worked as a housekeeper, I worked in Tim Horton, I worked in a bakery, I worked with Indigo. So like it's life skills, you have to survive because it's not India, right? मैं अगर थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो आप पहले जब इंडिया से यहाँ पर आए थे तब आपका कोई नर्सिंग या मेडिकल एक्सपीरियंस था। हाँ बिल्कुल। आप मैं इंडिया में ऑलरेडी मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करती थी। आई ओके। वर्क देयर ऑलमोस्ट फॉर 4 years. सो यू डिड योर ग्रेजुएशन देयर इन Yeah, नर्सिंग। yeah, I ठीक है। graduated from India. ऑलराइट ग्रेट। दिल्ली सो जब नर्सिंग आप काउंसिल, yeah. कनाडा में आ रहे थे तो आपको पहले से क्लियर था कि मुझे नर्सिंग में जाना है, दैट वाज द रीजन यू केम Yep, हियर इन कनाडा। 100%. ओके 100%। सो यू वर लाइक वेरी सॉर्टेड बिकॉज यहाँ पर हमारा एक फेज ये भी होता है व्हेन वी आर एक्चुअली नॉट सॉर्टेड दैट वी आर कमिंग इन कनाडा एंड व्हाट इज आवर प्लान। वी जस्ट वांट टू कम इन कनाडा बट वी डोंट हैव एन बैकअप प्लान, No, राइट? no, no, no. सो यू वर I सॉर्टेड came एनफ। here to become a nurse in Canada. It's not just in Canada, Priyanka. It's everywhere. एवरीवेयर मेक Even just सेंस या। imagine you are Canadian, Canadian born, या and you want to start your life in India. आप एक दो राइट। बैग्स के साथ इंडियन एयरपोर्ट पे लैंड हुए हो, या राइट? या वहां पे जाके आपको कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, डेफिनेटली एवरीथिंग यू हैव टू डेफिनेटली सेटल। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू, मे बी आपको रिक्शा चलाने की जॉब मिलेगी, यू हैव टू डू इट। वी हैव टू या सो डेफिनेटली इट्स या। नॉट जस्ट कैनेडा। वेयर एवर यू गो ऑन ए न्यू प्लेस यू हैव Yeah. टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। Means we तो are जो like, मिले वही करो। yeah, if we are going to like some any international destination and that's very new country for us, so we always have to start from the scratch. So definitely survival jobs comes in that picture. ऑफ कोर्स Then we have to और do. आप लकी Yeah. होंगे कि आपको मिल रही है, या राइट? फॉर श्योर। अभी की जो 2024 की जिस तरीके की हालत है, आई It's कैन से horrible. दैट इट्स हॉरिबल, इट्स Yeah. हॉरिबल। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आपने मैं मान गई कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, यू गॉट Yeah. दी लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज, दैट इज ऑल्सो वेरी लकी लाइक यू वर एंड यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। बट डिड यू डिड एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन अगेन इन कैनेडा? Yes, I did. That's his critical care nurse. Oh my Yeah, goodness. from So Niagara you College. Yeah. okay, so you Yeah. did your graduation again. Is it was like mandatory to do the No, no, graduation no. It again? was like that's useless right now. I Like that understand. qualification. If I want to work as a ICU nurse, Yeah, then yeah. it's beneficial for me. Oh, Basically, एक medium होता है, just like to come to Canada, okay. right? You choose that medium to come to Canada. That's it. कि आपने कोर्स लिया और आप कोई यहाँ भी पर कोर्स आ ले गए। सकते हो, yeah. मेक सेंस। मतलब अगर आप यहाँ पर किसी और वीजा पर आते तो शायद आपको वो कोर्स करने की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ती पड़ती। बिकॉज वो आपका प्रोस्पेक्ट ही नहीं था। Absolutely. That's is All right. totally like even till date, that course is useless to me. मेक सेंस Yeah. या। सो आपने जब वो कोर्स, चलो वो तो हमारी
स्टोरी में पार्ट ही नहीं होगा बिकॉज दैट्स नॉट इन यूज एज ऑफ नाउ। तो आपने फिर कोई एग्जाम दिया नर्सिंग के लिए बिकॉज यू आर वेरी क्लियर, यू आर ग्रेजुएशन तो आपका तो Absolutely, you क्लियर था, have to. तो यू हैव टू गिव दैट नेशनल एग्जाम। Yeah. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि आपने कैसे प्रिपरेशंस की थी और कैसे आपको मतलब पता चला, इज इट लाइक समथिंग दैट एवरीवन कैन गो एंड डू अगर वो ऑलरेडी Absolutely. इंडिया से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं तो? Absolutely, Kelly. If you land in Canada on work permit, आपको स्टूडेंट परमिट पे आने की जरूरत नहीं है, like because you already have work permit. Yes. As soon as you land, your first focus should be to challenge a nursing exam, right? ऑलराइट, या उसकी प्रोसेस होती है. At my time it was different. आज के टाइम पे different है. ओके ओके, Since 2013 it's changed 3 times. ओह ओके, जब हम थे, हम डायरेक्ट कॉलेज, जैसे मैंने CNO से किया था, कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो. सो द प्रोसेस वाज यू हैव टू गो एज ए इंटरनेशनल ग्रेजुएट नर्स टू बिकम ए नर्स, कैनेडियन नर्स. आप उस फॉर्म पे जाओ, फॉर्म फिल करो, देन दे विल आस्क यू यूर रिकॉर्ड ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम बैक होम, राइट. फिर आपके कॉलेज से आपकी ट्रांसक्रिप्ट जाएगी, देन फिर आपकी नर्सिंग काउंसिल से आपकी ट्रांसक्रिप्ट जाएगी डायरेक्ट टू कॉलेज. ओके So either if you are in Ontario, Alberta, wherever, right? ओके, फिर then they will assess your graduation. आपके credential assessment हाँ करेंगे. क्रेडेंशियल असेसमेंट मतलब होता है आपका उसके अंदर? Absolutely, they will do. Yeah. ओके, उसमें कुछ मेरिट वगैरह होती है कि No, आपके? it doesn't matter as long as you have the required hours. कि कितने practical hours किए आपने, कितना आपका job experience है, मतलब basically knowledge है, experience नॉलेज है. एक्सपीरियंस है आपका, तो ठीक है। then they will give you eligibility. ओके, कि अब आप नर्सिंग एग्जाम चैलेंज कर सकते हो, राइट. Done, दे विल गिव done. यू टाइम लाइक Alright. 3 to 6 months में आप कर सकते हो. so if we need to sit in that exam for the qualification, so we need to make that credential first appear कि वो हो रहा है सब कुछ आपका assessment, Absolutely. They will then do your they will assessment allow part. us. Yeah. Okay. उसके बाद एक नर्सिंग फिर सारी, because I was a nursing council member too. मैं Okay. I was the first Indian actually who was the nursing council That's member. really Yeah. I mean a great news. I was not aware of that. Yeah, no. Okay. I So was- how I you was- joined that council association? I was representing District 5, means Grand Prairie North, like all that North area. So Okay. I was their representative. Yeah. All right, all So I right. was like in Alberta Nursing Council one. Okay, I so was a member. you become a nursing council assistant or representative Representative when like I before nursing? moved to no. Okay. You have to be a nurse. आपके Alright. कैनेडियन नर्स का लाइसेंस होना चाहिए. Okay, Then you run an election. Yeah, Okay. it's election based. You apply Alright. for that one. फिर आपकी voting होती है. Then if Okay. they choose you, then you get elected. Oh, So I got it. elected in 2016. Yeah. Okay, makes So it's a sense, 3 yeah. years term. मैं 2016 to 2019 तक थी. उसके बाद मेरी फैमिली आ गई थी, so I didn't run. Because you have to give your 100% focus. ओके, मतलब एक ये भी पार्ट है, उसके क्या बेनिफिट है कि अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो उसमें कुछ बेनिफिट बेनिफिट है? उसका नंबर 1 तो ये हुआ था कि आई फाइट फॉर आइलेट्स बिकॉज नॉट, जैसे हमारी भी कितनी सारी सीनियर्स दीदी होती थी जो देवर नर्सेज फ्रॉम इंडिया, बट इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. Yes, that's absolutely true. तो ये एक challenge है ये. more than 50% Kelly, they were not even challenging the exam because Okay. the basic requirement for IELTS was 7 band in each. Okay. Yeah. Okay. But common sense है. जब हम नर्सिंग कर रहे हैं, we are doing in English. Yeah, definitely we are doing completely in When English. we come to Canada, we speak their language. Yes. So yes. why they still need proof from us that we can speak or read or write in English? I understand. वो भी एक मतलब अलग ही discussion point है that why they are that much bounded and it is a constraint for newcomers. But now most they are of the not. time. Now Now they they are a bit relaxed. Yeah, Now they are a yeah, bit relaxed. yeah. So अभी बहुत सारे जो scores आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कट ऑफ्स आ रहे हैं और जितने हमारे न्यू पायलट प्रोग्राम्स आ रहे हैं स्पेशली, उनके अंदर जो आपकी IELTS रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम कर दी गई है. अब नॉमिनल 4, 5, 6 इतनी ही मतलब ज्यादातर आपकी रहती है. एंड दैट मेक सेंस एज वेल बिकॉज इफ यू आर एजुकेटिंग फ्रॉम हियर, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ कोर्सेज फ्रॉम हियर that make you more clear in sense that you know English, right? You can understand, and writing cannot come in 2 or 3 days, right? That No. always comes with some span of time. तो वो तो आप इस कंट्री में अगर आ रहे हो, रहना चाहते हो, PR ले रहे हो, सिटीजन बन रहे हो, तो वो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है that you will be getting that no very well, right? So वो एक चीज है यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है. So आप प्लीज अपनी मतलब आगे बताओ स्टोरी को. फिर उसके बाद उन्होंने काफी लाइक 2014 नहीं 2015 में उन्होंने फिर से रूल चेंज कर दिए थे सारे नर्सिंग काउंसिल ने. ओके. देन दे मेक ओनली वन नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सोसाइटी और सिस्टम, राइट? ओके. तो फिर सारी प्रोविंसेस की
assessment they were going through NNAS. Okay, Yeah. NNAS, Yeah. yes, yes, पहले I know आप that, yeah. individually apply कर सकते थे if you want to become a nurse in Ontario, Alberta, Saskatchewan, wherever. अब all फिर over national आपको पहले apply फिर करना उन्होंने पड़ेगा. all over national कर दिया. Okay, But then COVID hit. yeah. कोविड हिट के बाद You would require more nurses. नर्सिस की काफी शॉर्टेज होगी. Yes, yes. एनएनएस इज स्टिल देयर. लेकिन फिर कॉलेजेस ने क्या किया, अब जैसे लाइक अल्बर्टा नर्सिंग काउंसिल, Yeah. लाइक इट्स वेरी लीनियंट, लाइक Oh my God. नाउ अब उन्होंने दोज staff who used to work with us as a healthcare aide, now they are registered nurses. Okay, That's okay. how lenient they were. They were, Yeah. makes उस टाइम sense, पे yeah. जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे पेपर बेस होता था. अब NCLEX है. हाँ. So if you give NCLEX, it's valid in Canada and US. Okay. Yeah. Now, All right. if you are getting NCLEX license in Canada, you can go to a work in state too. अगर हम लाइसेंस की बात करें तो as far as I like know about the license, we have one registered nurse license, and before that also I think we have some pilot nurse or what, practical nurse, I believe. Practical nurse. Practical Yeah. nurse. I And then did challenge practical nurse exam first. so that Yeah. comes first, like practical nurse. नहीं, वो आपकी चॉइस होती है, क्योंकि जो हमारा टाइम था ना उस टाइम पे नर्स आरएन की प्रोसेस ज्यादा थी. Okay. इट वाज टेकिंग 1 to 2 years. Okay, हाँ. ठीक लेकिन है. प्रैक्टिकल नर्स का लाइक विद इन 2 months you are 2 getting months. eligible. Yes. So अभी भी है वो practical nurse का, अब भी है, सेम है ना? Oh, सेम yeah. है. 2 months के अंदर हम लोग उसको मतलब चैलेंज करके ले Yeah, सकते 2 हैं. to We just 3 have to months, give the like exam, depends ना? now, like the depends like Depends, process depends on the nursing council, how Nursing fast council, they were, how how fast fast. they were. But Okay. it's the same thing now too. Yeah. सेम थिंग. Yeah. ऑलराइट. सो प्रैक्टिकल नर्स देन आपका रजिस्टर्ड नर्स आता है, और रजिस्टर्ड नर्स के लिए आपको ग्रेजुएट होना है, एंड देन आपका जो नेशनल एग्जाम है वो आपका दिया होना चाहिए, है ना? Same for practical nurse too. ओके, फॉर द प्रैक्टिकल नर्स टू. Yeah. ओके, एंड देन उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है नर्सिंग के अंदर ही? अगर कोई रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है, पहले तो चलो हम उसकी सैलरी पे बात कर लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स है तो उसका पर आवर रेट जो है वो मिनिमम कहाँ से आज के टाइम में स्टार्ट होता है? 38 से स्टार्ट होता है. That's a handsome. Yeah, That's a max handsome go rate, to yeah. 52 to 55. 52 to 55 डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे विद AHS वी गेट रेज एवरी ईयर. एवरी ईयर हमारे जैसे 2200 घंटे हमें कंप्लीट करने होते हैं नहीं है. ठीक है. इफ यू कंप्लीट योर 2200 hours then you get raise. रेस्ट. ओके, ठीक है. So that's how. सो ये जो जॉब की टाइप होती है बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द लाइक फर्दर डेजिग्नेशंस ऑफ द नर्सिंग, जो हमारी वर्किंग स्केड्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? मतलब यू कंप्लीटली डिवोट योर स्केड्यूल्स इन द हॉस्पिटल्स, और यू हैव समथिंग लाइक गोइंग टू सम प्लेसेस एज वेल बीइंग अ नर्स? ऐसा भी कुछ होता है? विजिट वगैरह करनी पड़ती है आपको? Depends, Kelly. It's the same like other profession too. ओके, हर जॉब मतलब में वर्क फ्रॉम होम तो डेफिनेटली नहीं होगा इसके वर्क फ्रॉम अंदर. होम भी है. We If do you- have work yes, from home. yes. Okay, what kind of opportunity? If you are a it is? nursing manager, Okay, okay, if you are a case manager, okay, okay, yeah. okay. If you are a case manager, then you just go to home once, do the assessment, patient assessment. Okay. Then you make a care plan. All Yeah. right. So you can do all that stuff from home. Okay, Yeah. okay, makes sense. I am a direct nurse. Okay, you're a director. Yeah. All right. मुझे like I'm not a paper kind of person. I hate charting. I hate document. Give me practical work. I'll finish it. I'll Right. finish, Yeah. yeah. क्योंकि मैंने इमरजेंसी में जॉब किया, was a ER nurse. Okay. फिर मैंने तो मैं यूज टू हूँ स्पेस की, Space तो से, yeah. मुझे लाइक काम दो प्रैक्टिकली. आई डू द पेशेंट केयर एंड देन आई एम डन. Yes, yes, yes. तो आप यू कैन बी वर्क फ्रॉम होम, यू कैन बी ए नर्सिंग मैनेजर, यू कैन बी ए केस मैनेजर, यू कैन बी ए डायरेक्ट नर्स. Okay. Yeah. तो ये सारे स्टेजेस हमारे बीइंग एन रजिस्टर्ड नर्स के बाद के ही आते हैं? Registered and practical nurse. Registered and both. practical, Both. both. Yeah, there is not major difference in practical nurse alright. and registered nurse. Like ठीक है. very little difference. Just salary का ही मान लो. Okay, ठीक Otherwise, है. scope of practice is 99% same. Alright. Yeah. तो प्रैक्टिकल नर्स की क्या सैलरीज होती है? Practical nurse की start होती है I think $28 to $29 and max होती है 37. आई थिंक अगर मैं सारी इंडस्ट्रीज को भी सोच रही हूँ ना बैक ऑफ द माइंड, तो मुझे लगता है कि बीइंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री और मैं इस नर्सिंग मतलब प्रोफेशन को देखती हूँ तो इट्स अ गुड सैलरी टू स्टार्ट. It is money there. Actually. And it's not just the salary. या आपको अलाउंसेस मिलते हैं, शिफ्ट डिफरेंशियल मिलते हैं. Oh. आप मुझे मोस्टली देखोगे मैं इवनिंग में जॉब कर रही होती हूँ. Yes, बिकॉज yes. आई गेट $3.75 एक्स्ट्रा पर आवर. पर आवर. ओके. आफ्टर 2 o'clock you get evening तो allowance. आपको रोटेशनल शिफ्ट्स का भी पैसा मिलता है इफ यू आर वीकेंड अलाउंस मिलते हैं. तो Okay. इट्स नॉट जस्ट द सैलरी. इफ यू आर अ नाइट नर्स, इफ यू कैन वर्क नाइट शिफ्ट यू गेट $5 एक्स्ट्रा पर आवर. ओके. या तो डिपेंड्स करता है कि मतलब इट्स नॉट जस्ट द सैलरी, यू गेट सो मेनी एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड अलाउंसेस, शिफ्ट डिफरेंशियल. शिफ्ट डिफरेंशियल्स. अच्छा, एक बात बताओ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि राइट आई एम श्योर सबको ये मतलब डाउट आ रहा होगा कि आपने जब नर्सिंग का एग्जाम क्लियर किया, यू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल विद अल्बर्टा
सर्विसेज, बट आप डायरेक्टली एल्बर्टा सर्विसेज में लगे या फिर आपने उससे पहले कहीं पर एक्सपीरियंस लिया तब आपने एल्बर्टा सर्विसेज में अप्लाई किया? बिकॉज आई एम श्योर दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी, You दे मस्ट can, नीड समथिंग. you can work as a direct, like you can apply, but there is very less opportunity. Like Okay. starting में AHS में जाना, it's not easy. यस, दैट्स माय Yeah, like कंसर्न, it's क्योंकि वो really बहुत not इजी easy. नहीं है, तो No. आपको डायरेक्टली ये हिट नहीं हुआ होगा कि ठीक है यार मैं एएचएस में अप्लाई कर देती हूँ और मुझे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना? क्योंकि आपको तो क्लियर है कि मुझे करना ही करना है, एंड नाउ आई एम रेडी, आई हैव डन माय एग्जाम, राइट, आई एम गुड टू गो, बट वेयर टू गो, राइट? एंड मैं उसको एक रिस्क लेके चल रही हूँ कि मैं एएचएस में अप्लाई तो कर रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो एकदम मिलेगी या नहीं मिलेगी. जब आप उस स्टेज में होते हो ना प्रियंका, आई वाज इन दैट स्टेज कि आई वाज अप्लाइंग एवरीवेयर. इट्स नॉट sense. जस्ट AHS, आप Okay. लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज हैं, असिस्टेड लिविंग हैं, Privatisms? सीनियर होम These are है. privates? Yeah, like These are kind of private private, bodies? but their salary is same to AHS. Yeah, because that's the Union, it's a union. standard. Yeah, Yeah, because हम it's a standard salaries yeah, पे काम करते हैं, yeah, ठीक yeah. है. तो ऐसा डिफरेंस नहीं है. एक है ना, अपने इंडिया में बोलते हैं कि ये सरकारी नौकरी है, ये ये प्राइवेट है. प्राइवेट नौकरी है. कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है. It's not a big difference? No, Okay, so there what's is the no big difference difference. then? What's the difference then? कि हम एक उनकी एक अपनी ओन एंटिटी है, उनकी अपनी एक ओन एंटिटी Okay, है. so there is That's no very simple. any. Okay. सेम पेंशन प्लान होते हैं, सेम बेनिफिट होते हैं, सेम ओके, सैलरी ठीक होती है. है. तो आई थिंक हमारा जो प्रोफेशन है ये हेल्थ केयर, ये अपने आप में एक ऐसा डेजिग्नेटेड प्रोफेशन है जिसमें मुझे लगता है कि ऑल ओवर नेशनल इन कनाडा वी डोंट हैव दैट मच डिफरेंस वेदर वी आर वर्किंग द प्राइवेट बॉडी और द Doesn't गवर्नमेंट matter, बॉडी, yeah. दैट्स अ कुछ काइंड ऑफ सेम थिंग्स कुछ वर्किंग. चीजें होती हैं, जैसे मान लो, लाइक इफ आई डिसाइडेड टू ओपन माय ओन असिस्टेड लिविंग, ठीक है. मैं जैसे लाइक होम टू होम केयर करूं, सो इफ आई एम हायरिंग यू एज ए नर्स, आई कैंट पे यू लाइक सेम लाइक AHS. तो ओके. देर आर सो मैनी जिनकी प्राइवेट ऑन इंडिपेंडेंट होती है, अपनी एड भी आती है कितनी सारी, हार्मनी होम केयर है वो, आती है, yes, दे yes, डोंट yes. पे दैट गुड. They, all right, Yeah. because उनकी $2-3 हमेशा कम होती है. कम होती Yeah. है. अच्छा, ठीक है. तो वो जस्टिफाई कैसे होता है गवर्नमेंट में? बिकॉज आफ्टर ऑल वो पेरोल तो रन कर रहे हैं उनका, सो हाउ दे Well, मैनेज it's दैट? private. It's a private. If you are signing So that they are not contract, bounded? no, nobody can Okay. bound. So Yeah. we are signing As- that contract. Or if they are unionized, Okay. अगर यूनियन के अंडर में आते हैं, then they are bound. Right? Makes sense, yeah. लेकिन कोई भी प्राइवेट, if I'm opening my own, right? I'm not under union. Yeah. I can hire you on $10 per hour if you are willing. Yes. Yeah. That makes sense. Yeah. So मतलब ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की स्टोरी है. देन आपकी Actually, I'll answer you. मैं मुझे फर्स्ट डायरेक्ट AHS में नहीं मिली थी. ओके, Yeah. ठीक है. I दैट्स worked नॉट माय with- क्वेश्चन एक्चुअली कि आपको डायरेक्टली एएचएस में जॉब मिल गई, तो दैट्स अ गुड अचीवमेंट अगेन. Yeah, yeah. कि आप एक गोल के साथ आए, आपने एएचएस को डायरेक्ट हिट भी कर दिया. No. सो इट्स लाइक मतलब टॉप अप ऑन लाइक चेरी ऑन केक एंड यू आर लकी इनफ. No. I was not. ओके. मैंने ना इंडिया से इंडियन डायबिटिक नर्स एजुकेटर का एग्जाम किया था. मुझे कहीं पे ठीक है. जॉब नहीं मिल रही थी. आई स्टार्ट वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी, नर्स नेक्स्ट डोर. ओके. काफी बेसिक सैलरी होती थी, बिकॉज अगेन दे वर नॉट अंडर यूनियन, राइट? तो मुझे वो लाइसेंस कभी सर्टिफिकेट काम नहीं आया, इंडियन नर्स डायबिटिक एजुकेटर, क्योंकि इंडिया में इतना था ही नहीं उसका. था ही नहीं. यस. कनाडा में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी बिकॉज ऑफ दैट लाइसेंस. ओके, तो ग्रेट. मेरी क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट नर्स लगी थी. आई वाज अ CDM नर्स. ओके, So I used to give counseling, how to manage diabetes, how to and do high blood pressure, like all chronic diseases. yeah. So, like that's where I start working in a remote area, not Okay. in Edmonton. ओके. I walked like 2.5 hour drive from here, Swan Hills. ओ माय गॉड. Yeah, 1200 population है, सिर्फ 1200 से 1500 people's persons है वहाँ पे. That's it. अच्छा, Yeah, ठीक है. 1200 to 1500 population है उस town की. That's where I got job. अच्छा, ये as- देखो बातों से ही ना मतलब बातें निकलती हैं. अभी आपने बताया कि मैं इतना ड्राइव करके एक रिमोट लोकेशन पे जा रही हूँ जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोग रह रहे हैं. Yeah. हमें पता है कि कनाडा के अंदर दो तरीके की लोकेशंस हैं मोस्टली. एक तो है मेजरली सिटीज, जो हमें पहले से ही पता होते हैं नाम जब हम Yeah. इंडिया से आते हैं, बट उसके बाद आते हैं बहुत सारे टाउन सिटीज जिनका हमें पता ही नहीं होता है. व्हेन वी केम हियर बेसिकली देन वी गॉट टू नो कि यार अपॉर्चुनिटी अगर हमें लेनी है तो वी हैव टू लैंड दोज एरियाज. तो व्हाट यू सजेस्ट कि अगर अभी 2024 में मैं बात करूं, कोई एल्बर्टा की ही बात करते हैं बिकॉज वी आर इन एल्बर्टा, वी नो मोर एल्बर्टा, है ना? वैसे आप टोरंटो को भी जानते हैं, बट विल नॉट डिस्कस मच इन ब्रॉड. तो अगर कोई एल्बर्टा के अंदर आता है, वेयर आर द मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ हेल्थ Rural केयर areas. इन द रूरल एरियाज, Yeah. एंड हाउ दे कैन don't रीच stay in the city. Don't stay in the city because you will never get job. Yeah. या बेसिकली दैट्स द ट्रुथ. मेरी कितनी सारी फ्रेंड हैं अभी, कितने सारे मेरे नोन, बिकॉज आई एनकरेज एवरीबडी, इफ Yes, दे उनके पास yes. लाइसेंस, जस्ट गो हाँ. फॉर द नर्सिंग या लाइसेंस, राइट? डेफिनेटली. फर्स्ट थिंग, like they will never get job in Edmonton.
yes. बट वंस यू आर अंडर AHS, गो टू द रिमोट एरियाज, दे विल वेलकम यू. लेकिन जब आप AHS के अंडर में हो इन रिमोट एरिया, देन यू आर सिटी AHS प्रायोरिटी टू. फर्स्ट दे Yeah, हैव टू हायर यू, दे yes, कैंट हायर एक्सटर्नल. तो exactly. मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स ने ऐसा किया है कि दे वेंट टू स्वान हिल, दे गॉट जॉब हाँ, देयर. okay, वहां पे जाके उन्होंने सिटी के लिए अप्लाई किया. अब okay. वो एडमिंटन में जॉब कर रही है. मेक सेंस कि Yeah. वो पहले वहां जाके उन्होंने अपने आप के लिए एक जॉब Internal सिक्योर कर लिया AHS, एंड internal देन दे AHS. इंटरनली जॉब पोस्टेड हियर इन हाँ, एडमिंटन. हाँ. ओके, दैट्स Yeah, गुड. yeah. और वो एक मतलब मैं इस चीज की श्योरिटी दे सकती हूँ बिकॉज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई नो दैट कि यहाँ एडमिंटन में अगर हम लोग मेडिकल फील्ड की बात करते हैं स्पेशली दिस नर्स प्रोफेशन, इट्स नॉट दैट इजी नाउ बिकॉज अब एल्बर्टा इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है दैट healthcare and construction industries, they both are on the Construction. top highlighting that we Absolutely. are immigrating people, we are immigrating people. But what is the reality behind that immigration? That yes, they do have these opportunities, but these opportunities are not present straightforwardly in the major cities. You have to deal with the first remote areas. आपको remote areas में जाकर अपने लिए एक position जो है वो secure करनी है. That's the best idea and the suggestion, I believe. Yeah. और कैली दे आर द बेस्ट टाउन. मैं 2015 में गई थी. 2016 में मैंने अपना घर बाय कर लिया था वहां पे, Very good, very good. Yeah. इवन ऑन वर्क परमिट. और Okay. मैंने वहां पे 2021 तक जॉब की है. That's really awesome. आई वुड नेवर मूव आउट फ्रॉम दैट टाउन. सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से मुझे एडमिंटन में आना पड़ा. बेटी की एजुकेशन की जो Yes. सब्जेक्ट चाहिए Yeah. थे, दे वर नॉट देयर. तो और ये उमेश एक की है. जॉब. हाँ. या ये एक और प्रॉब्लम है, मुझे अभी याद आया कि जैसे हम लोग, ठीक है, हम आते हैं, वन पर्सन हमेशा एक फैमिली में से आता है, वो स्ट्रगल करता है, अपने लिए एक पोजीशन सिक्योर करता है बिफोर दे एक्चुअली कॉल देयर इमीडिएट फैमिलीज. सो दैट्स ट्रू एंड ये सबकी स्टोरी है आई बिलीव कनाडा में जो भी आते हैं. बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं एंड यू हैव किड्स, so you need to take care of the education as well. तो क्या जो remote areas हैं, because I don't have idea about the more like about remote areas, मैं सिर्फ घूमने गई हूँ but never ever for the residence purpose ना. तो उन remote areas में schools भी limited है. So are they Schools भी justified limited. Yeah. for the kids? दे आर. अगर मैं बेटी की खाली एजुकेशन का देखती तो ग्रेड 12 तक इसकी अच्छी थी वहां. Grade 12 तक we are good. Yeah. क्योंकि उसके public बाद schools I think they are all it's run the by same. yeah. It's the same curriculum, same Makes like sense, actually yeah. rural area is more better. क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वन ऑन वन होता है. स्टूडेंट्स कम होते हैं, टीचर्स ज्यादा हैं, राइट. यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स कम हैं. Teachers come तो yeah. लेकिन मेरे हस्बैंड की जॉब जहाँ पे लगी थी वो कंपनी बंद हो गई थी. तो देन ही Okay. हैव टू मूव टू एडमिंटन टू फाइंड टू वर्क. I got it. I got तो it. बस फिर मिलन का कॉलेज स्टार्ट होना था आफ्टर ग्रेड 12. तो मतलब वही है कि आप स्टार्ट करो. जैसे देखो इंडिया में क्या होता है कि जो बहुत ऑपोजिट स्टोरी है. मुझे लगता है कि इंडिया में क्या होता है, जितना बड़ा सिटी होता है उस बड़े सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज्यादा होती हैं आपके पास. और कोई अगर गांव से उठ के अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहा है तो ही कैन सिक्योर अ जॉब इन अ मेजर सिटीज वेरी इजीली बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पब्लिक बहुत है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि पब्लिक लिमिटेड है, तो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज है वो रिजर्व हो जाती है. तो आई थिंक अगर आप मेजर सिटी में जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइट करनी पड़ेंगी. बट अगर आप रिमोट एरियाज में जा रहे हो तो वहां आपको जॉब्स जो है वो मिल जाएंगी आराम से. तो इट्स बेटर टू गो इन द रिमोट एरियाज रादर देन इन और दी. स्टार्टिंग में लाइक इफ यू आर सारी फैमिली साथ में ही है, बच्चे छोटे हैं, लाइक जस्ट फॉर यू, लाइक मैं अगर मैं Yeah, आपका exactly. एग्जांपल We दूं, इफ also यू have गेट like जॉब younger इन kids. रूरल एरिया, जॉब मिलने के बाद हाँ. आपके लिए रूरल एरिया बेस्ट है बेस्ट है. ओके. सिटी के, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है. एक्सपेंसेस कम है. यस, Yeah, घर सस्ते हैं, right? सो अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है, आई थिंक वी कंक्लूडेड फ्यू पॉइंट्स दैट वन इज लाइक अबाउट हर जर्नी, हाउ शी लैंडेड इन कनाडा. और आई एम श्योर कि उस जर्नी से, उस आइडिया से, प्रोस्पेक्ट से आपको जरूर एक आइडिया मिला होगा कि कनाडा में अगर आप आ रहे हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एंड स्पेसिफिकली इन द नर्सिंग पोजिशंस, तो आपको भी एक प्रोस्पेक्ट जो है वो रेफर करने को मिल जाएगा. सेकेंड चीज आती है कि आपकी जो सिटीज है और रिमोट एरियाज है उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या डिफरेंस है. थर्ड आता है आपके लिए कि प्रेफर आपको क्या करना चाहिए इफ यू आर न्यू टू कनाडा, यू आर प्लानिंग टू कम इन कनाडा और आप इसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो. और फिर उसके बाद स्टेजेस भी हमने डिस्कस कर ली है कि स्टेजेस आपके पास क्या क्या रहेंगी, आपको क्या क्या चैलेंजेस फाइट करने पड़ सकते हैं, उसके साथ सैलरीज आप लोगों की क्या क्या रहेंगी. तो आई एम श्योर वी हैव कवर्ड ऑल एंटायर थिंग्स अबाउट द नर्सिंग पोजीशंस एंड स्पेशली इन एल्बर्टा. और ये एल्बर्टा के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इसका जो 80% पोर्शन है वो सेम है ऑल ओवर नेशनल, all over Canada. yeah, It's it's the a same very process. few different somewhere, it depends, but mostly it's all over in Canada because अभी जैसे रूप जी ने बताया कि ये नेशनल एग्जाम हो गया है
So we have to clear the national exam. So definitely it comes under one umbrella now. So definitely जो rules होंगे, entity workouts होंगे, वो mostly आपके same ही मिलेंगे आपको. So इसी के साथ रूप जी मैं आपको ना आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी. तो विद लाइक बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड वांट टू नो कि आपने अभी ये सारा जो जॉब प्रोफाइल अपना किया, आपने एक जॉब सिक्योर किया, अब आपको मुझे पता है बहुत अच्छा स्पैन हो चुका है एज ए नर्स असिस्टेंट यहाँ पे काम करते हुए, सॉरी Nurse. नर्सिंग आपको काम करते हुए. तो अब आपके फर्दर क्या प्लान्स है, व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, वो भी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया होगा जो बेचारे ऑलरेडी कनाडा में है एंड दे आर ऑल्सो इन नर्सिंग प्रोफेशन, सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर फ्यूचर थिंग्स. सबसे बड़ी चीज ये है खैली, आई नेवर वांट टू बी वर्क, लाइक जॉब नहीं करनी थी मुझे, मुझे अपना खुद का Okay. बिजनेस करना था. बिजनेस. तो ओके. उसी के लिए मैंने 2021 में एस्थेटिक नर्स का कोर्स किया थ्रू Okay. CVM. Aesthetic nurse का, Yeah. okay. So I'm an aesthetic nurse now. Very good, very good. So it's a top so up thing. Like after top of nursing, thing, you yeah. got aesthetic nurse Yeah. specialization. Specialization. So Okay. I can वो do आपने Botox, कहाँ से filler, किया? PRP. मैंने Canadian Board of Aesthetic Medicines. Okay, Yeah, it's in ठीक है. Toronto. Okay, Yeah. it's in Toronto. So Yeah. ये आपने correspondence किया because you are No, no, here. no. You have to do online Okay, theory, ठीक है. but Okay. practical you have to go in the classes and their sessions. All right. तो Yeah. आप मतलब यहाँ से practical के लिए तो वहाँ मैं जा काफी रहे जगह थे. जाती थी. आई वेंट फ्लाई वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो, Oh. लाइक बिकॉज़ आई डू तो काफी एक्सप्लोर करने का मौका काफी मिल गया एक्सप्लोर आपको. किया मैंने. ठीक हाँ. है. डन. तो नाउ आई ओन माय ओन बिजनेस. वेरी गुड. आई Yeah. मीन तो आपको एक नर्सिंग के बाद मतलब जैसे आपने मुझे बोला कि यू आर मच कंफर्टेबल इन दी प्रैक्टिकल नर्सिंग काइंड ऑफ वर्क्स, Yeah. दैट आई नीड टू गिव माय आवर्स, आई नीड टू गिव माय असिस्टेंस, आई एम गुड टू गो, राइट. तो उसके बाद आप जब एस्थेटिक नर्सिंग में आए तो ये आपने क्यों मतलब चूज किया, या फिर आपको क्या लग रहा था कि इसमें ही बिजनेस है? दो चीजें होती हैं हाँ. क्या नहीं. फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग्स. Callings, आप ठीक क्या है. बनना चाहते हो. Okay, मेरे पास ठीक दो है. तीन ऑप्शन थे. इधर आई कुड गो फॉर अ नर्स प्रैक्टिशनर. हाँ, राइट. उसका मैंने इवेल्युएशन किया. आप 2 3 साल और स्टडी में लगा रहे हो. Right, देन right. you do make good money if you are a nurse practitioner equivalent to Okay. doctor, right? You can open. hire your nurse under you, like as a nursing Oh practitioner. yeah, as a nurse Yeah? practitioner, like you Okay. can open your own clinic. Own Yeah, you clinic. can Okay, give ठीक है. prescription, everything. It's really good. Okay. लेकिन मुझे इतनी स्टडी करके इतना लंबा वेट नहीं करना था. तो मैंने and makes I sense. the second thing I love face. I love Yeah, beauty. Yeah. right, I right, like right. वो आपको देख के भी पता चलता है. You always like a charming face, no? I just love face. That was my calling. Okay. And I recognize it. ठीक मुझे है. था कि भाई और 2 3 चीजें होती हैं कैली. एक ब्यूटी एक ऐसी है कि इसी का ट्रेंड आ रहा है अभी. Everybody wants to look Yes. young. Yeah, Everybody that's wants a to booming look young. industry. Absolutely, Yes. yeah. Yeah. आज से अगर आप ये चीज मुझसे आज से 6 साल पहले पूछते तो मैं आपको I शायद was not recommend even नहीं करता. aware. Yeah. लेकिन आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी इफ यू आर अ नर्स, इफ यू वांट टू मेक गुड मनी. Yeah. अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यू कैन मेक जितना आप चाहो उतना बना सकते हो. देयर इज Makes मनी sense. इन दैट. Yeah. तो आप फिर एस्थेटिक नर्स का करो. So you landed to the aesthetic nurse portion, And now I own my you- business. So now she's running her own business. That's a good news and congratulations to you because you just start up, no? Yeah. And I'm sure कि हमारी तरफ से और viewers की तरफ से आप सब मतलब आपको बहुत सारी good wishes कि आपका business बहुत अच्छा run करे, and not like you are running this business but as a person as well. I really admire you for all the hard work that you have done, and so far also like what kind of like management you are doing in entire of your life routines. That's really amazing and admirable. So thank you so much for you all to watching us today, and I'm sure कि ये video आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रही होगी. You have any queries further apart from this discussion, you guys can share and comment in the box, and we will definitely revert you back on time. So thank you so much, Ekta, and we'll see you in the next video. तब तक के लिए bye.